नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से, बढ़िया से, शानदार तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा सा, अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसे करने की कोशिश करिए। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें दिया क्या है, यह एक नंबर सीरीज की तरह। मैंने कहा था ना कि ऐसे क्वेश्चंस में कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। 11 14 से 180, 17 18 342, 23 20 से क्या होगा। तो जैसे 11 में एक जोड़ो, 11 में अगर एक जोड़ो 12 होगा, 14 में एक जोड़ो 15 होगा, 12 में 15 से गुणा कर दो तो 180 हो जाएगा। वैसे 17 है, 17 में एक जोड़ो 18 हुआ, और 18 में एक जोड़ो 19 हुआ। तो 19 अठे 152 को दो, बचा कितना 15, 19 कम 19, 19 और 15 हो जाएगा 34, 342। कंफर्म हो गया। वैसे 23 में एक जोड़ो 24 हो जाएगा, और फिर 20 में एक जोड़ो 21 हो जाएगा। तो देखो 21 चौक 84 को 4, 21 दूना 42, 42 8 50, कितना है 504। तो इसका आंसर जो है वह 504 हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर दीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, यहाँ पे आपकी नज़र तेज होनी चाहिए। ये आपको एक फिगर दिया है और इसमें पूछ रहा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फिगर है जो इसमें दिख रहा होगा। ये नहीं दिख रहा, ये तो नहीं दिख रहा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन जो है, इसमें ये ऐसे एक लाइन खींचा हुआ है। यहाँ पर भी देखो, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, और ये भी ऐसे बना हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। फिर चलो, इसमें देखो, कह रहा है कि ये एक वर्ड है, इससे ये हुआ है, तो इससे क्या होगा। आप एक चीज अगर देखो, नोटिस करोगे तो जो जो वर्ड इसमें है वही, सॉरी, जो जो लेटर इसमें है वही वही लेटर इसमें है। तो इसमें नंबरिंग नहीं करते, हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू नहीं लिखते, नंबरिंग करते हैं। तो देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले कौन सा लिखा गया है, 3 2 1। तो यहाँ भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 1, यानी SAP होगा। SAP किस में है, SAP इसमें भी है, इसमें इसमें नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, LI 7 6, फिर 5 और 4, तो 7 6 5 4। तो EGAS, EGAS, GEAS, EGAS, ये वाला हमारा आंसर होगा। ये भी खत्म। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तो ऐसे इसे कहते हैं रिपीटेड सीरीज। इसे सॉरी, रिपीटेड सीरीज कर रहा हूं। इसे हम जो कहते हैं, ये रीअरेंजमेंट या रीशफलिंग की कंडीशन होता है। चलो, ये आ गया हमारा सिलॉक्स का। दे रहा है सभी वाहन हेलीकॉप्टर हैं, सभी वाहन जो हैं वह हेलीकॉप्टर हैं। ठीक, दूसरा क्या है, कुछ कार वाहन है, कुछ कार जो हैं वो वाहन हैं। सभी कारें हेलीकॉप्टर हैं, तो कार, कुछ कार हेलीकॉप्टर हैं, सभी कार हेलीकॉप्टर हैं, ये आप नहीं कह सकते। कुछ हेलीकॉप्टर वाहन हैं, तो हाँ, तो हेलीकॉप्टर बड़ा वाला गोला है ना, बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जाते हो तो कुछ वाली बात सही होती है, तो ये बात सही होगी। कोई भी कार हेलीकॉप्टर में, पहली बात तो कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव हो, तो जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव में आने वाले कंक्लूजन हमेशा गलत माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है। चलो, ये दूसरा ही ना, हाँ, केवल दूसरा अनुसरण करता है। अब देखो, इसे कहते हैं अरिथमेटिकल रीजनिंग। ये अरिथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि 8 छात्रों के औसत का वजन 57 किलो है। मतलब 8 छात्र को मिलाकर अगर उनका वजन हम निकालें तो 8 7 56 को 6 हासिल 5, और 8 5 40, 40 5 45। आठों अगर लोगों के वजन को मिलाओगे आप, तो कितना होना चाहिए, 456 होना चाहिए। अच्छा, जानते हो, जब 8 लोग हैं ना, जैसे मान लो अगर कोई नंबर दे दिया, छह छोड़ दो, ऐसे मत करो, बाद में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। 55 और 49, 55 49 57 63 68, 57 सबको जोड़ो, 63 68 52, कितना हो रहा है, 9 5 14, 14 7 21, 21 3 24, 24 8 32, 32 2 34, बचा कितना, 3 बचा।
फिर 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 5 31, 31 और 3 हो जाएगा 31 3 34, यानी 344। अच्छा, आठों को मिलाकर हमारा इतना हो रहा था 456, और इनको 6 को मिलाकर के 3 3 6 को मिलाकर 344 हो रहा है। तो 6 में से 4 घटा दो 2, 5 में से 4 घटा दो 1, 112। तो x और y को मिला के 112 होगा, x और y को मिला के 112 होगा। डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। समझ गए? चलो, फिर देखो a प्लस बी का मतलब ये है, इसको देखो कैसे करोगे। ये ऑप्शन आपके पास दिख रहा है। अब जनरेशन गैप, हालांकि मैं आपको कोडिंग ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ाया हूं, तो जनरेशन गैप आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन अप्रोच को समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड कहाँ है? डिवाइड का मतलब बहन है, भाई बहन के बीच में 0 जनरेशन गैप होता है, तो हमने 0 लिख दिया। माइनस का मतलब क्या है? ए बी की माँ है तो +1 हो गया। एम एस की माँ है तो +1, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी का अंतर है। प्लस का मतलब फिर क्या है? भाई है, तो 0 जनरेशन गैप। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? माइनस है, माइनस का मतलब क्या है? कहाँ गया? माँ है, तो +1 यहां भी हो जाएगा। फिर इंटू का मतलब क्या है? पति है, तो 0 जनरेशन गैप है। तो देखो एम के की माँ है, मतलब एम के से एक पीढ़ी ऊपर है, तो एम के से के तक आप जा रहे हो तो एक पीढ़ी ऊपर है, ये ठीक है। प्लस का मतलब क्या है? ए बी का भाई है, यानी कि एम जो है माइनस माइनस है ना, एम माइनस एस, माइनस का मतलब कहाँ है? एम इसकी माँ है और ये इसका भाई है, तो केम के की माँ। अच्छा, नहीं करेक्ट बताना है, ये सही है हमारा। अब एस क्यू का पिता है क्या? तो प्लस का मतलब भाई हो गया। तो एस से क्यू तक जाने में देखो एक जनरेशन गैप यहाँ हो रहा है, एस से क्यू तक जाने में भी एक जनरेशन गैप हो रहा है। के क्यू की सास है, तो के क्यू की सास है। टी इंटू का मतलब क्या है? पति है, तो के क्यू की सास सास हो गई। ये वाला भी हमारा सही है। एस टी का मामा है, एस टी का मामा है, तो एस जो है प्लस का मतलब भाई है, और ये जो है उसकी माता एस टी का मामा है, ये भी सही हो गया। यानी कि फिर यही गलत है, और जो गलत है यही हमारा आंसर होगा, जो गलत है यही हमारा आंसर होगा। समझ गए? चलो, फिर टेम्पर को ये लिखा गया है TEMPER। टेम्पर को क्या लिखा गया है? NFU इसे पेयरिंग वाला सवाल है ये। देखो 13 में 1 जोड़ के 14, 20 में 1 जोड़ के 13 में 1 जोड़ के 14, 20 में 1 जोड़ के 21, 5 में 1 जोड़ के 6, फिर 18 2 20, 16 2 18, 5 2 7। तो यही चीज हमें सेंसर का बताना है, यही चीज हमें सेंसर का बताना है। तो देखो 14 में 1 जोड़ोगे, यहाँ क्या है? 13 14 है, तो यहाँ पे 14 में 1 जोड़ो 15, जो भी आंसर होगा ओ से शुरू होगा, सारे ही शुरू है। फिर देखो 5 1 6, 19 1 20, OFT हमें चाहिए, OFT ये खत्म, बाकी 3 हो सकते हैं। अब देखो 18 2 20, 15 2 17, 19 2 21, TQU चाहिए लास्ट में, TQU ये चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, इसको करना है। अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं लग रहा जैसे सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो जब ऐसा ना लग रहा हो कि सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही हो, तो आप यहाँ क्या करो? डिफरेंस निकालो। डिफरेंस में यहाँ देखो कितने का हो जाएगा? हमारा 19 का हो जाएगा। यहाँ पे 12 11 23 का हो जाएगा। देखो ये भी हमारा प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो इसके जस्ट पहले कौन सा प्राइम नंबर है? 17। 39 में 17 घटा दो 52, ये खत्म, ये खत्म, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर यहाँ पे 52 होगा, तो 17 में से 13 घटा दो 39 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, इसको देखो, यू की प्लेस वैल्यू 21, 21 5 26 5, तो 5 5 10, यानी जे, ये खत्म। फिर 19 19 5 24, फिर ये 3 3 5 8, जे के बाद हमें एच चाहिए, तो ये खत्म। अब देखो 6 6 5 11 5 16 16 5 21, ये भी खत्म। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, बॉटल के लिए दिया है 81। एक बात समझो, अगर अल्फाबेट या लेटर्स से नंबर आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसके प्लेस वैल्यू सही आएगा, तो इसके प्लेस वैल्यू को लिखो। देखो बॉटल, BOTTLE, 2 15 20 20 12 5, 15 2 17 17 20 47 47, 15 17 17 और 20 37 37 20 57 57 और 12 हो जाएगा हमारा 57 10 67 2 69 69 और 5 हो जाएगा 74।
अब देखो पहले और आखिरी 2 और 5 कितना हुआ, 7 हुआ, 74 में 7 जोड़ दो 81 होगा। वैसे ही पर्सन का है, PERSON, 16 5 21 21 18 39 39 9 58 58 15 73 73 और 14 87। अब 16 14 30, 87 में 30 जोड़ दो, देखो 117 हुआ पहले और आखिरी लेटर को। वैसे ही हमें बनाना का बताना है, तो देखो 2 1 3 14 3 17 17 1 18 18 और 14 32 32 1 33 और 2 शुरू में है, 1 लास्ट में, 2 1 3 33 3 कितना हो गया, 36 हो गया। यही हमारा आंसर होगा। चलो, कह रहा है 6 वर्षों के बाद P Q और R द्वारा दी गई सेवा का योग 56 होगा। मतलब 6 वर्षों के बाद ये जो है 56 के होंगे योग जो है। तो 6 वर्ष पहले कितने रहे होंगे, तो एक काम करो 6 वर्ष बाद 6 ये भी बड़ा होगा, 6 ये भी बड़ा होगा, 6 ये भी बड़ा होगा ना, यानी टोटल 18 बढ़ा होगा तब 56 हुआ ना, यानी 18 साल पहले यह मतलब वर्तमान में 38 के होंगे, वर्तमान में 38 के होंगे। तो 3 वर्ष पूर्व Q और, अच्छा 3 वर्ष पूर्व Q और R की सेवा का योग 17 था, तो वर्तमान में कितना होगा, 3 में ये भी 3 बढ़ेंगे, 6 बढ़ जाएंगे, Q और R 23 हो गए। तो P बराबर कितना होगा, 38 में से 23 घटा दो 15, कितना हो गया, 15 वर्ष हो गया। यही हमारा आंसर है, 15 वर्ष हो गया, यही हमारा आंसर है। चलो, द वेन डायग्राम बिलो बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंग विच ऑफ द क्लासेस गिवन इन ऑप्शन। तो देखो पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, नर्स नहीं हो सकता, मेल फीमेल हो गया। फिर पिता चाचा भाई, हाँ ये हो सकता है, बी ऑप्शन यही होगा। कुछ पिता चाचा भी होते हैं, भाई भी होते हैं, सब आपस में मिलते रहेंगे, ऐसे समझ गए। चलो, प्रतिमा अपने घर से प्रस्थान करते और पश्चिम की ओर जब भी, वेस्ट की तरफ जब भी जाने की बात करेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाना, पश्चिम की ओर 69 मीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 24 मीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 24 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 24 मीटर चलती है। ठीक, इसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 76 मीटर, फिर से दाईं ओर मुड़ी और 76। तो देखो 69 तो ये हो गया, 7 मीटर वह और गई, 76 मीटर अब अपने घर से ठीक 24 मीटर उत्तर में स्थित एक पोल से कितनी दूर है, अपने घर से प्रस्थान करती है। तो घर उसका ये था, घर उसका ये था, कह रही है कि वो अपने घर से ठीक 24 मीटर उत्तर में, मतलब यहां पर है, यहां से स्थित एक पोल से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर, 7 मीटर की दूरी पर है, 7 मीटर की दूरी पर है। चलो, अब इसको क्या किया, ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे, अब खोलोगे तो ये ऐसे ही खुलेगा ना, ये ऐसे ही खुलेगा ना, ठीक। अब देखो ये खुलेगा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, अब ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका भी सही जवाब है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नव्या अपने घर से चलना शुरू करती है और 27 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। नव्या अपने घर से चलना शुरू करती है और 27 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, 27 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, वहां से दाएं मुड़ती है और पी मीटर, वहां से वह दाएं मुड़ती है और पी मीटर जाती है, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है 16 मीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 16 मीटर जाती है, ठीक। फिर वहां से दाईं ओर मुड़ती है 72 मीटर चलती है, 72 मीटर चलती है। यदि नव्या की वर्तमान स्थिति उसके घर से 11 मीटर उत्तर में है, मतलब वह यहां से 11 मीटर उत्तर में है, वो यहां पर है, ये 11 मीटर उत्तर में है, यहां पर आ गई है वो। यहां पर उसे लाने के लिए क्या करना होगा, यानी पी की दूरी तो ज्यादा हो जाएगी भाई, पी की दूरी तो फिर ज्यादा हो जाएगी। देखो पी यहां हो गया, फिर ये जो है 69 मीटर चलता है, फिर वहां से वह पी मीटर की दूरी पे, फिर वह दाईं मुड़ती है 16 मीटर, फिर वह 16 मीटर
चली है। अब वो यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, ठीक है। अब निश्चित फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और 16 मीटर चलती, फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और 72 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ी है और 72 मीटर चलती है। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 11 मीटर, बाएं मुड़ के 11 मीटर चल के यहाँ पर आ गई है। यानी कि देखो ये 11 मीटर की दूरी हो गई और ये 72, यानी P बराबर कितना होगा, 72 और 11 83, यह 83 मीटर। P की मान, P का ही मान पूछा होगा, P का मान कितना है, 83 हो गया, P का मान हो गया 83। समझ गए? चलो, लेकिन सवाल अच्छा था। 14 23 97, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, 14 का 2 गुना किया गया है, 14 दुना 28, और इसका 3 गुना किया गया है, 23 तिया 69, 9 8 17, 6 2 8 1 9, 97। वैसे ही 22 का 2 गुना किया गया है, 22 दुना 44, और 41 का 3 गुना किया गया है, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, तो देखो 4 3 7, 4 2 6, 167 हो गया। वैसे ही 31 का 2 गुना करो 62, 24 का 3 गुना करो 72, 2 2 4, 7 6 13, 134। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, 134 बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया है E5 4F G Q Z N 2। अब इसको कह रहा है कि आप इसको अगर मिरर में देखोगे तो आपको यह कैसा दिखेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। एक बात समझो, मिरर इमेज में होता क्या है कि राइट की चीजें लेफ्ट हो जाती हैं, लेफ्ट की चीजें राइट हो जाती हैं, उल्टी आपको दिखने लगती हैं। तो जैसे ये 2 है ना, तो ये 2 कुछ ऐसा दिखेगा, सब में ही दिख रहा है। ई जो है ना, ये ई जो है आपको कुछ ऐसा दिखेगा, वो देखो सब में ही दिख रहा है। 5 जो है ना, 5 आपको ऐसा दिखेगा। देखो ये सब में ऐसे ही दिख रहा है, सब में सी वाले को छोड़ करके। सी वाले में वो मिरर इमेज की तरह ना बनाकर थोड़ा सा वाटर इमेज की तरह कर दिया है। 4 भी देखो सही है यहाँ, लेकिन सी तो ऑलरेडी हमने कट कर दिया है। 4 जो है हमारा वह ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। देखो सब में हो गया है, वो सब में हो गया है। अब आगे देखो 4 के बाद एफ जो है, एफ भी तो अब ऐसे हो जाएगा, एफ जो है वह ऐसे हो जाएगा। इसको क्या हो रहा है वो, चलो तो हो जा भाई सही, तुम्हें क्या हो गया, हो जाता है कभी कभी जब लगातार बोर्ड चलते रहते हैं तो कभी कभी वो हैंग कर देता है। अब जानते हैं टेक्निकल इश्यूज है, ये होते रहते हैं। तो एफ जो है वो हमारा ऐसे बनेगा। देखो इसमें डी वाले में उल्टा बना दिया है, तो ये ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो एफ ऐसे बन जाएगा, तो 2 ऑप्शन खत्म, या तो ये होगा या तो, अब देखो यहां पर जी, यहां पर जी। अब देखो यहां पर ए वाले में जी को उल्टा बना दिया, खत्म। तो कौन सा बचा, बी ऑप्शन, और यही हमारा सही जवाब है। आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पी एस का ससुर है, पी एस का ससुर है किस इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, यही आपको बताना है। तो देखो एट द रेट का मतलब क्या है, पति है, यानी कि 0। और पी एस का ससुर होने का मतलब है कि एस के पति पत्नी जो भी होंगे, पी उनके पापा होंगे, पी को पुरुष होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पी एंड का मतलब क्या है, माँ है, तो ससुर हो ही नहीं सकते। यहाँ तीनों में पुरुष है, ठीक है। एंड आर, इसको आर और एस को चूज कर लेते हैं। एंड का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, हैशटैग का ए बी की पत्नी है, तो ये हो गया, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। सबको चेक करने की जरूरत नहीं, हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इसको देखो लॉजिकली अरेंज करना है। एल ओ सब में है, पता नहीं कौन पहले होगा कौन बाद में। यहाँ ओ के बाद देखो सी, सी 2 वाले हैं, सबसे छोटा लेटर सी है, सी 2 2 है, इनमें कौन पहले होगा, तो यहाँ सी के बाद देखो ए है, यहाँ सी के बाद के है, यानी 5 होगा तब 2 होगा, 5 होगा तब 2 होगा, ये खत्म, ये खत्म। अब 3 और 1 में देख लो, एल ओ जी, यहाँ ए है यानी 3 हो जाएगा, तो 5 2 3 हो जाएगा, ये खत्म, ये मतलब ये आंसर है, सी वाला हमारा खत्म है। समझ गए? चलो फिर इसका जाहिर से होता है डिफरेंस, 75 3 78। यहाँ पे देखो 63 37 25, 37 और 5 7 12, 3 2 62, 16 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 घटा दो तो हो जाएगा 7, 5 में से घटा 4, 47 15 16,
तो यहाँ पे अगर 17 कर दें तो 95 हो जाएगा, 398 हो गया। क्या डी ऑप्शन है? डी ऑप्शन है हमारा। चलो, फिर 15 अप्रैल 2029 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे लिखो पहले 2000, फिर लिखो 28, 2028 खत्म हो गया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में हमें केवल 15 तारीख तक जाना है। 15 में 7 से भाग दोगे, एक शेषफल आएगा, हमें उसी से मतलब है जो 7 से भाग देने के बाद शेषफल बच रहा है। ठीक है, 2400 का मल्टीपल है 0, 4 से भाग दो कितनी बचेगा? 7, 7 लीप ईयर हो जाएगा, 21 जो है वह नॉन लीप ईयर हो जाएगा। इसको 2 से गुणा कर दो, 7 दुना के 14, यहाँ पे 1 से कर दो, 1 हो जाएगा। तो 4 7 28 और 21, तो ये 14 का। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्यों? क्योंकि ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल है। अब जनवरी 31 का महीना होता है, 3 बचेगा, यहाँ पे 0, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? मार्च में 3। तो देखो 3 3 6 एक साथ, 0 का मतलब संडे आ जाएगा, 0 आ गया इसका मतलब संडे हो जाएगा। समझ गए? चलो, उत्तर दिशा के सम्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में 7 व्यक्ति बैठे हैं। जी डी के ठीक बाएं, ए और डी के बीच 2 व्यक्ति, ए के ठीक दाएं, ए के ठीक दाएं और सी बैठा है। ए के ठीक दाएं और सी बैठा है, ए के ठीक दाएं और सी बैठा है, ए और डी के बीच 2 व्यक्ति। ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, दोनों करने। जी डी के ठीक बाएं, जी डी के ठीक बाएं है, 3 3 6, यहाँ पे 4 लोग हो रहे हैं। ठीक है, बी एफ और ए के बीच बैठा है, बी जो है एफ और ए के बीच बैठा है, बी जो है एफ और ए के बीच बैठा है, बी जो है एफ और ए के बीच बैठा है। ठीक है, 3 3 6 यहाँ भी हो गए, 2 2 4 2 6 यहाँ भी हो गए। ठीक है, बी और ई के बीच 2 व्यक्ति, तो 1 2 यहाँ कर दो, यहाँ पे देखो 1 2, तो फिर यहाँ पे 7 से अधिक 3 2 5 3 8 हो जाए, ये खत्म हो गया, ये वाला हमारा सही हो गया। तो पूछ कर डी और बी के बीच ठीक बीच कौन बैठा है? डी और बी के ठीक बीच एफ बैठा है, डी और बी के ठीक बीच एफ बैठा है। चलो, टेलीविजन सेट, विद्युत उपकरण, रेफ्रिजरेटर, चाहे टेलीविजन हो चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, ये दोनों विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरण के अंदर दोनों होंगे, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो, इनमें आपको अलग बताना है। 10 16 13 19, 10 3 13, 16 3 19, 1 26 4 10, तो एक में 3 तो बढ़ा है, 5 22 8 और 14। अच्छा, एक चीज देखो, ए जेड एक दूसरे के अपोजिट, ईवी एक दूसरे, सी एफ सी एक्स भी एक दूसरे के अपोजिट है, पर जे के अपोजिट में पी होता है, यहाँ पे क्या जे के अपोजिट में के होता है, यहाँ पर पी लिखा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो गया। चलो, यहाँ पे देखो, मेंड, एम ई एन डी को ई पी एच क्यू, ई पी एच क्यू, तो देखो 4 4 में 1 जोड़कर 5, 14 14 में 2 जोड़ के 16, 5 5 में 3 जोड़ के 8, 13 13 में 4 जोड़ के 17, तो हमें डेस्क का बताना है। तो देखो 11 में 1 जोड़ के 12, यानी जो भी आंसर होगा एल से शुरू होगा, सारे शुरू हैं। फिर 19 2 21, एल के बाद यू चाहिए, तो फिर 5 3 8, 4 4 8, एल यू एच एच, एल यू एच एच, बी ऑप्शन। ठीक, अब ऐसे जब क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डिवाइड का साइन होता है वही मुख्य रोल प्ले करता है इसमें। तो देखो, यहाँ पर तो लास्ट में डिवाइड का साइन है, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ये इसका कोई बनता ही नहीं, तुक ही नहीं बन रहा है इसका, तो ये ऑप्शन तो खत्म। यहाँ पे देखो 396 18 कट जाएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे 1 2 3, तीसरे नंबर पे अगर होगा ये, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा 252 से, तो यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया। ये यहाँ देखो 1 2 3, ये भी तीसरे नंबर पे आ गया, ये भी गलत हो गया, डी ऑप्शन हमारा सही बचे, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलो, फिर 18 17 11 6 और 26, तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, 18 में से 7 कम किया, ओ क्या हो सकता है यहाँ पे? देखो, यहाँ पे 18 में से
एक कम किया 17, फिर यहाँ पे 6 कम किया, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, 5 कम किया है, और फिर यहाँ पे क्या किया है, 6 कम किया है। तो एक कम किया है, फिर 5 कम किया, 6 कम किया, फिर 5 कम किया, फिर 6 कम किया। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 20, 18, 16, 14, 12, ऐसे चेक कर लो। जब सामने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है मेरे भाई ना, ऐसे चेक करो। देखो 20, 18, 16, 14, 12, तो 12 के बाद 10, लास्ट में जे चाहिए, ये खत्म। इत्तेफाक से सब में ही जे हैं, हद है यार। 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20, 7, 27, जे के बाद ए चाहिए हमें, ये खत्म। अब या तो आर होगा या तो एस होगा। फिर देखो हमारा 18 है, 17 है, 11 है, ये है, और जेड है। तो इनमें आर होगा या एस होगा, सबसे बड़ा सवाल यही हमारा फंस रहा है। तो एस ए जे, आर ए जे, 18, 17, 18 5 कम 13, 13, एक कम किया है। फिर यहाँ पे जैसे 18 है, 17 है, एक कम किया, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 6 कम कर दिया, यहाँ पे 5 कम कर दिया है, एक कम किया, फिर 6 कम किया, 5 कम किया, फिर यहाँ पे 6 कम कर रहा है। तो यहाँ पे फिर 5, 6, 6, 7 कम कर देते हैं। 7 कम कर देंगे तो 19 हो जाएगा, यानी एस हो जाएगा। तो एस ए जे हो जाएगा, एस ए जे हो जाएगा, एस ए जे बन सकता है हमारा, एस ए जे बन सकता है यहाँ पे। चलो फिर देखो 7, 5, 3, 7, 5, 3, 2, 2 कम होता जा रहा है, एक, यानी ए होगा, ये खत्म। फिर 13, 2, 15, 2, 17, 2, 19, ए के बाद एस चाहिए, ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। फिर लास्ट वाले चेक करो, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 24, यानी लास्ट में हमें एक्स चाहिए, तो ये भी खत्म, ये वाला हमारा सही जवाब होगा। फिर यहाँ पे देखो 140, 60 और 21, 81, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा, 221, 64। मतलब ये देखो 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, 9, 8, यहाँ 7 का स्क्वायर होगा, 49 होगा। देख लो 9, 5, 14, 200, और 8, 4, 12, 1, 13, हाँ ठीक है। फिर यहाँ 36, 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 395 में 16 जोड़ो, 6, 5, 11, 9, 1, 10, 11, 411, 411 हमारा सही जवाब है। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, हमें करेक्ट जो नहीं है वो बताना है। जैसे कई बार क्या होता है ना, इंस्ट्रक्शन पढ़ने में हमसे गलती हो जाती है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह चेंज करना था, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन में है आगे, उसको भी देख लेंगे कि या उसका कोई और तरीका लग रहा था, देख लेंगे। चलो ये हो गया हमारा। फिर ये देखो डी एच से बड़ा है, तो देखो डी से एच तक जा रहा, सबका मुंह एक ही तरफ है, डी एच से बड़ा सही है। फिर पी जेड से बड़ा है, तो देखो पी जो है ई से बड़ा है और ई जेड से बड़ा है, ये बात भी सही है। पी और क्यू, डी और सी, तो देखो डी और ई बराबर ही और सी, ये भी सही है। तो ये वाला हमारा आंसर होगा सी, सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि सी गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। फिर एशिया है, सबसे बड़े से छोटे की तरफ करो, देखो सबसे बड़ा विश्व है, विश्व के अंदर ही एशिया है, 2 के बाद 1 चाहिए। अच्छा सबसे लास्ट में दे दिया, मतलब 1, 2 हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि जानते हो बड़े से छोटे की तरफ नहीं किया है, छोटे से बड़े की तरफ किया है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसके अंदर है, इससे जस्ट बड़ा दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली किसके अंदर आएगा, भारत के अंदर आएगा। भारत किसके अंदर है, एशिया के अंदर। एशिया किसके अंदर है, पूरे विश्व के अंदर। 3, 5, 4, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, ये ऑप्शन 3, 5, 4, 1, 2। फिर ऑनेस्ट पर्सन का यू डू है, तो हमें बताना है किसका है, इमोशनल का। तो देखो सी इज, तो देखो इज के लिए डी यू एम यू है, डी यू एम यू है,
तो mu हो जाएगा। इज के लिए जो है वह mu हो गया। अब सी कहाँ है? सी लेफ्ट, HUNU, तो यहाँ देखो HU भी हो गया। तो बचा हमारा कौन? RU बचा। RU इसका आंसर हो जाएगा इमोशनल का। फिर ए जो है, ए डिनोट्स एडिशन 24, बी का मतलब क्या है? बी डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन 14, सी डिनोट्स घटाना 264, डी डिनोट्स जो है भाग 22, और ए जो है प्लस 42। तो देखो 22 एक कम 22, 22 दूना 44, 14 चौके 56 को 6 बचा 5, 14 नौ 28, 5 33, 336 माइनस 12 प्लस 42, 42 जोड़ के 12 घटाना है। इससे अच्छा सीधे 30 जोड़ दो, 366 हो जाएगा। 366 हमारा सही जवाब है। 366 हमारा सही जवाब। फिर इसका आंसर बताओ। देखो पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अब 5 होगा। 2 3 5 4, ये नहीं हो सकता। 2 3 5 ये हो सकता है। 2 3 5 ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पहले 2 2 4 2 6 था, यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो नीचे 2 होना चाहिए। तो ये खत्म हुआ, बाकी सब में तो 2 ही होगा। ठीक है। ट्राइंगल है, यहाँ चला गया, यहाँ आ गया हमारा स्क्वायर बन गया, फिर यहाँ के ट्राइंगल, यहाँ आके स्क्वायर, फिर ऊपर जाके ट्राइंगल होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। फिर 24, 37 15 52, 33 15 48, क्योंकि 37 में 67 में 33 जोड़ो तो 100 हो जाएगा। 33 15 48। फिर यहाँ पे देखो 85 85 और 11 96, मतलब यहाँ पे 98 48 24, यहाँ पे 12 घटा दो, 43 में से 12 घटा दो तो 31 हो जाएगा। यहाँ पे 31 होगा, तभी तो 31 में 12 जोड़ोगे 43 होगा। ठीक है। फिर सभी अमरूद केले हैं, सभी अमरूद केले हैं, सभी कद्दू केले हैं, सभी कद्दू केले हैं, सभी केले बेर हैं, सभी केले जो हैं वह बेर हैं। ठीक। सभी कद्दू बेर हैं, कद्दू छोटा वाला बड़े वाले के अंदर है, यानी बात सही है, सभी कद्दू बेर हैं। फिर सभी बेर अमरूद हैं, नहीं, बड़े वाले गोले से छोटे वाले की तरफ जाते हो केवल सम की कंडीशन। कुछ बेर कद्दू हैं तो कुछ बेर कद्दू है, ये बात सही है। तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा अनुसरण करता है। ठीक। एम का वजन एल का वजन एन से दोगुना है। 1 2 3 4 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 है। एल का वजन एन से दोगुना है। एल का वजन जो है एन से दोगुना है। ओ का वजन एल से तीगुना है। ओ का वजन एल से तीगुना है, यानी ओ एन से 6 गुना हो जाएगा। के का वजन ओ का आधा है, यानी के का वजन जो है ओ का आधा है, यानी ओ के का दोगुना है। ओ जो है किसका? के का दोगुना है, और के जो है फिर एल का 1.5 गुना होगा, तभी तो इसका 3 गुना हो जाएगा, और एल जो है एन का 2 गुना हो गया। ठीक है। ओ एल एन, ओके एल एन। ठीक है। फिर के का वजन एम के बराबर है, के और एम जो है वह बराबर हैं। ठीक है। एम 60 का है, एम अगर 60 का है तो के भी 60 का होगा। के अगर 60 का होगा तो फिर ओ जो है हमारा 120 का होगा। तो पूछ कर रहा है एन का वजन क्या होगा। अब देखो के जो है 60 का है, और ये एन का जो है 1.5 गुना है ना, 1.5 गुना के 3 गुना हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 60 का 3 गुना 1/3 कर दो, कितना हो जाएगा? 20 kg हो जाएगा। चलो। फिर डी डब्ल्यू एक दूसरे के, जी टी एक दूसरे की, क्यू जो एक दूसरे की, ओके यही अलग है। क्यों? क्योंकि डी डब्ल्यू ड्यू, माउंटेन ड्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं। टी जी जी टी रोड एक दूसरे के अपोजिट हैं। जे क्यू जंगल क्वीन या जैकलिन फर्नांडिस का हो एक दूसरे के अपोजिट। ओके पी के होता है एक दूसरे के अपोजिट, ओके नहीं होता है। फिर देखो 6 है, तो 6 का क्यूब करो 216 होगा, 216 में फिर 2 से भाग दे दो तो 108 होगा। वैसे यहाँ 8 है, 8 का क्यूब करो 512 होगा, 512 में 2 से भाग दे दो तो 256 होगा। तो 8 इसका आंसर होगा। 8 इसका आंसर होगा।
चलो, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वप्ना ने कहा, स्वप्ना करे वह मेरे पति, स्वप्ना यानी कि स्वप्ना के पति, वह मेरे पति की इकलौती बेटी के पिता के ससुर का बेटा यानी स्वप्ना का भाई है, का बेटा है। तो लड़के के पिता का स्वप्ना से क्या संबंध है? तो लड़के के पिता जो है स्वप्ना के पापा लगेंगे, पापा लगेंगे, सी ऑप्शन। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वप्ना ने कहा, वह मेरे पति की इकलौती बेटी के पिता के ससुर के बेटे का बेटा है। तो लड़के के पिता, तो लड़के के पिता स्वप्ना से कैसे, तो लड़के के पिता जो है स्वप्ना के भाई लगेंगे, लड़के के पिता स्वप्ना के भाई लगेंगे, लड़के के पिता स्वप्ना के भाई लगेंगे। समझ गए? ठीक, इसका देखो 16 27, तो देखो 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट निकाल दो, 27 का क्यूब रूट निकाल दो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, कितना हो गया 7। इसका स्क्वायर रूट निकालो 25 का, तो 5, इसका क्यूब रूट निकालो तो 2, तो 5 और 2 7। वैसे ही 11 का स्क्वायर रूट निकालो 11 होगा, और 1 का अगर क्यूब रूट निकालो तभी 1 होगा, यानी कि 1 इसका आंसर होगा। 1 का 11 मिल गया, हमें 12 चाहिए था, यानी 1 चाहिए। अब 1 का चाहे क्यूब करो, चाहे स्क्वायर करो, चाहे 10 का पावर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो 1 ही रहता है। चलो, इसका आंसर दो। यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, तो फिर वो यहां चला जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब स्टार यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, तो फिर यहां भी आ चुका है, यहां भी आ चुका है, यहां भी आ चुका है, तो फिर हम नीचे लाएंगे, नीचे आ गया है। अब ये देखो यहां से यहां गया, यहां से फिर वो यहां गया, यहां से यहां गया, तो यहां से फिर वो यहां जाएगा, तो ये भी खत्म। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक, इसका आंसर दो। देखो, पहली बात तो 195 17 से कटेगा नहीं, तो 17 को चेंज करने के लिए किस में बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, तो ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, क्योंकि 17 को चेंज करना, ये 23 या 23 से भी नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। अब देखो प्लस माइनस चेंज करें कि गुड़े और प्लस को, तो यहाँ अगर प्लस कर दो, यहाँ गुणा कर दो, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसको भी खत्म कर दो। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया है कि 8 लोग हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वह इनसाइड फेस करके बैठे हुए हैं, इनसाइड फेस करके बैठे। देखो, अगर बोल रहा है कि सारे के सारे इनसाइड फेस करके बैठे हुए हैं, तो अगर आप सारे के सारे लोगों को आउटसाइड फेस करके बैठाओगे तो भी आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, आंसर सेम ही होता है, बस आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे दे रहा है पी का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, मतलब पी जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा होगा, तो पी यहाँ बैठेगा तभी तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा होगा। अच्छा देखो, सारे के सारे इनसाइड फेस क्यों है, तो आप अगर कहोगे कि अगर यहाँ बोलता है कि आपको राइट जाना है, यानी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त जाना है, तो फिर ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये तब होता है जब कंपैरिजन किया जाता है किसी से। सॉरी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सारे के सारे दक्षिणावर्त क्रम में बैठे हैं, यानी वह क्लॉकवाइज ही होंगे, तो बैठेंगे क्लॉकवाइज, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू ऐसे बैठेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि वी का मुख किस दिशा की तरफ है, तो वी देखो इधर देख रहा है, ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो देखो वी जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम। आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वो उससे नहीं है, जैसे क्या होता है ना कि जब इनसाइड फेस के होते हैं तो वो क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि घूम ही क्लॉकवाइज में रहे हैं, वो उससे कंपैरिजन नहीं कर रहा है। ठीक है, 5 दोस्तों में विवेक अक्रम से बड़ा है, विवेक जो है वह अक्रम से बड़ा है, सुमित दारा से बड़ा है, मंजीत दारा से छोटा। सुमित से बड़े 2 व्यक्ति हैं, देखो 5 लोग, 1 2 3 4
5। सुमित से बड़े 2 लोग हैं, यानी सुमित यहाँ होगा। ठीक है, सुमित दारा से बड़ा है, तो देखो दारा या तो यहाँ होगा, दारा या तो यहाँ होगा, दारा या तो यहाँ होगा, सुमित तो यहाँ कंफर्म है। ठीक, विवेक अक्रम से बड़ा, मंजीत दारा से छोटा है, तो मंजीत अगर दारा से छोटा ये है और विवेक अक्रम से बड़ा है, ये हमारा बनकर तैयार होगा। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? इनमें सबसे बड़ा जो है विवेक है, इनमें सबसे बड़ा विवेक है। चलो, मनोज उत्तर की ओर x किलोमीटर साइकिल चलाती है, कोई बात नहीं, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की तरफ चलाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है y किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ती है और y किलोमीटर जाती है। ठीक, फिर अपनी दुकान पर पहुंचती है, दुकान है यहाँ, शॉप है। ठीक है, ये वाली दूरी कह रहा है 5 है, ये वाली दूरी जो है 5 है। x और y का मान क्रमशः क्या हो सकता है? 3 और 4 होगा भाई, 3 और 4 ही होगा, क्योंकि एक भुजा 4 है, दूसरी भुजा अगर 3 है तभी तीसरी भुजा 5 होती है। पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट नियम उसे कहते हैं। फिर यहां देखो SER, तो देखो SER जिसमें है इन्हीं में से कोई पहले होगा। अब R के बाद देखो यहाँ V है, यहाँ P है, यहाँ R के बाद E है, यहाँ I है, यानी 4 पहले पर होगा, 4 पहले पे, तो ये खत्म। अब उसके बाद 5 होगा, 4 के बाद 5 होगा। अब देखो SER, P और V में कौन बड़ा है? P और सबसे लास्ट में 3 होगा, तो ये भी खत्म कर दो। अब देखो R के बाद P है, R के बाद V है, यानी 2 हो जाएगा, 4 के 5, 4 5 2 होगा, ये भी खत्म। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। फिर फास्टर, FASTER, फास्टर का क्या है? GZT UDS, 6 से 1 7 हुआ है, 1 से 27 से 26 हुआ, 19 से 21 हुआ, मतलब देखो +1 -1, +1 माइनस चलना, तो CN, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलो, सभी स्कूल कलम है, सभी स्कूल जो हैं वह कलम है, सभी किताबें स्कूल हैं, सभी किताबें स्कूल हैं, ये बन गया इतना निष्कर्ष। सभी पुस्तकें कलम हैं, तो पुस्तक तो कहीं दिया नहीं है, सभी पुस्तकें कलम हैं, अच्छा पुस्तक किताब यहाँ लिख दिया है, चलो ठीक है, तो सभी पुस्तकें कलम है, तो सभी किताब देखो छोटा वाला है, छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ, तो सभी किताब कलम है, यह बात सही है। सभी कलम पुस्तक नहीं, ये कुछ हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष ए, केवल निष्कर्ष ए हो जाएगा। एक